इसराइल का जब दिल करता है मारता है, बिल्डिंग्स गिरा देता है, तोड़ देता है, फिर वो उनको इतने साल लगते हैं बनाने में। ये क्या स्ट्रगल हो रही है इसके ऊपर? ये जो दो नंबरी जो मुसलमान लीडर्स की है और उस मुस्लिम उम्मा की है, ये बंद होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में चर्चा हो रही है भारत और इजराइल के रिश्तों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि फिलहाल इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में भारत के लोग इजराइल का साथ देते हुए देखे जा रहे हैं और इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि मोदी जी के आने के बाद भारत का रवैया बदल गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पहले से पैलेस्टाइन का समर्थक रहा है। जी हाँ, भारत ने इजराइल को नहीं पैलेस्टाइन का समर्थन दिया है और भारत ने कई बार इजराइल के खिलाफ भी बयान दिए हैं। पर मोदी जी के आने के बाद भारत और इजराइल के रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। भारत और इजराइल अब बहुत ही करीबी दोस्त बन चुके हैं और ये बदलाव आना, भारत और इजराइल के बीच इतनी गहरी दोस्ती होना बहुत स्वाभाविक भी था, क्योंकि भारत और इजराइल दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन है आतंकवाद। जहां पर भारत पाकिस्तान के आतंकवाद से पीड़ित है, वहीं इजराइल बिल्कुल भारत की तरह फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के आतंकवाद से पीड़ित है। और यही वजह है कि भारत और इजराइल के लोग एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं और यही वजह है कि आज की तारीख में जो लड़ाई हो रही है उसमें भारत के लोग बढ़ चढ़ के इजराइल को खुला समर्थन दे रहे हैं। भारत और इजराइल के रिश्ते में और क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। अभी जो क्लैशेस चल रहे थे फलस्तीन के और उसके साथ आपको मालूम है कि इजराइल का जो इशू चला था, तो उस पे इंडिया का क्या स्टैंड है? और पहले तो हमने सुना था, मुझे नहीं पता सही है या गलत, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक ही है कि फलस्तीन के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे इंडिया के। और अभी एकदम से हम देखते हैं कि सब लोग जो हैं वो बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम पे आप लोग जो है वो इजराइल को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमास और इसको आप किस तरह लेते हैं इजराइल को? देखिए, इजराइल को अगर हम 48 से देखें तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जितने भी यहूदी बैरूनी मुल्कों से आए हैं इजराइल में, फिलिस्तीन में, वो वापस जाएं और फिलिस्तीनियों को अपना इलाका वापस मिलना चाहिए और फिलिस्तीन नहीं रहना चाहिए, इजराइल नहीं रहना चाहिए। ये महात्मा गांधी ने 1948 में कहा था। लेकिन तब से लेकर अभी तक बहुत कुछ बदलाव हो गया है और इस बार भी जिस चीज को आप रेफर कर रहे हैं कि इंडिया के लोग जो है वो इजराइल की ज्यादा तरफदारी कर रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिलिस्तीनियों की मुखालफत भी नहीं कर रहे थे। उन इंडियंस ने डिफरेंशिएट कर दिया बिटवीन फिलिस्तीन इशू एंड हमास। अब फिलिस्तीन के अंदर भी दो डिवीजन हैं। जो वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन अथॉरिटी वाले जो इलाके हैं, वहां के फिलिस्तीनी चाहते हैं ऑफिशियली कि पीसफुल प्रोसेस से रेजोल्यूशन हो, और हमास जो कि गाजा में काबिज है, वो ऑफिशियल उनका स्टैंड है कि हम मिलिट्री मीन्स से अपना पॉलिटिकल गोल हासिल करेंगे। तो दोनों दो फिलिस्तीन के हिस्से हैं और दोनों में अलग अलग पॉलिटिकल एम एक है, लेकिन उसको हासिल करने के तरीके अलग अलग हैं। इंडिया में इस बार देखा गया कि जब इजराइल ने अलास्का मॉस्क में फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई करी तो उसके लिए बहुत बड़ा आउटरीच हो गया पूरी दुनिया में। लेकिन एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया ने यमन के ऊपर एयरफोर्स से रेड किया, उसी दौरान उसके बारे में किसी ने चू नहीं करी। वहां भी यमनी मारे गए, वो भी मुसलमान ही थे। अफगानिस्तान में 200 लोग मार दिए रमजान के टाइम में, उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं करी। तो आजकल सोशल मीडिया के टाइम में देखिए, पहले तो गवर्नमेंट जो बोलती थी लोग आंख बंद करके मान लेते थे, जो रेडियो पे आया, टीवी पे आया, वही सही है। लेकिन अब सोशल मीडिया के टाइम में लोग सवाल पूछते हैं कि अफगानिस्तान का मुसलमान अलग है, यमन का मुसलमान अलग है और फिलिस्तीन का मुसलमान बिल्कुल अलग है, जहां पे एक भी नहीं मरा था। 300 के करीब लोग जख्मी हुए थे उस पुलिस कार्रवाई में। और इसका फायदा उठा के हमास ने 4,500 रॉकेट इजराइल के ऊपर फेंक दिए। अब आप बताइए कि जब हमने बालाकोट में कार्रवाई करी तो आपने भी कार्रवाई करी थी ना, और आपका वो हक बनता था कि भाई अगर इंडिया ने नॉर्म को तोड़ा है तो हम उसका जवाब देंगे, आपका बिल्कुल हक है। और किसी ने आपकी कोई बुराई नहीं करी। नोबडी इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी सेड कि यार आपने ये क्या कर दिया, क्योंकि वो आपका हक बनता था। तो इसी तरीके से अगर हमास 4,500 रॉकेट किसी मुल्क पर डाल देगा
तो उसका हक बनता है रिटेलिएट करने का। अब जब रिटेलिएशन हुआ है उसमें तकरीबन 300 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये बिल्कुल सैड है और मेरे ख्याल से कोई भी इंडिया में ऐसा नहीं होगा जो इस चीज की हिमायत करता होगी यार ये बहुत अच्छा हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और जहां तक ऑफिशियल स्टैंड है, जो इंडिया के जो सफीर यूनाइटेड नेशंस में है, उन्होंने यही बोला कि गाजा के ऊपर हमले बंद होने चाहिए और इजराइल के ऊपर भी हमले बंद होने चाहिए और सीज फायर होना चाहिए, मिलजुल के बैठ के बात होनी चाहिए। हमारे फिलिस्तीन के साथ में अच्छे रिलेशनशिप हैं, यासिर अराफात के टाइम से लेके आज तक अच्छे रिलेशनशिप हैं। और नरेंद्र मोदी भी जब गए थे तो रमल्ला का उन्होंने ट्रिप बनाया था। तो एक तरफ इजराइल है, इजराइल को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत सारे अरब ममालिक भी रिकॉग्नाइज करते हैं, वो एक रियलिटी है। लेकिन अब हम लोग डिस्टिंग्विश करने लग गए हैं, डिफरेंशिएट करने लग गए हैं बिटवीन द करेक्ट पॉलिटिकल पाथ एंड टेररिज्म। हम हमास की एक्टिविटी को फ्रीडम फाइट की स्ट्रगल नहीं मानते हैं, हम लोग उसको टेररिज्म मानते हैं। और इसीलिए आपने ट्विटर पे खास तौर से देखा होगा इंडियंस जो हैं वो इजराइल के साथ खड़े हुए दिखे। वो बेसिकली टेररिज्म के खिलाफ खड़े हुए थे और वो टेररिज्म हमें लगता है कि वो हमास की तरफ से फैलाया गया। बिल्कुल ठीक। चीमा साहब, आप समझते हैं कि ये वाकई में ये हमास की तरफ से टेररिज्म फैलाई गई थी, या आपको लग रहा है कि नहीं गलत बता रहे हैं कर्नल साहब और ये बात कुछ और है और इजराइल और उनका क्लैश जो है वो टेरिटरी के ऊपर है, उसमें कोई टेररिज्म की बात नहीं है? देखिए, ये हमास जो है वो बाय प्रोडक्ट है ऑफ द एनवायरनमेंट विच वाज क्रिएटेड बाय द इजराइलीज। वो कोई हमास पहले दिन से तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा ना, ठीक है। जिस तरह कश्मीर के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो को पहले दिन से तो नहीं वहां पे बैठे हुए ना, वो तो एक माहौल बना, उस माहौल में ये लोग आए और बने। जब पैलेस्टीन अथॉरिटी कुछ नहीं कर पाई तो उन्होंने कहा जी ठीक है अब हमास करेगी। तो लोग हैं, यंग लोग हैं, उनका दिल खून खौलता कि भाई हमारी टेरिटरी है, हमें हकूक नहीं मिल रहे, हमें सब्जुगेट किया गया। तो ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट है। क्योंकि ये इस तरह की जो सिचुएशन है, जो डिस्प्यूट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली ये इस्लामिक स्टेट्स के अंदर है। तो हमें जो है वो, और फिर अबव ऑल वो एक कॉन्सेप्ट है हमारा जिहाद का है, पर हमें जो है वो नॉर्मली एक वो बना दिया जाता है कि भाई ये लोग जो है ना दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एवर इज हैपनिंग, ये टेररिज्म है, ये 9/11 के बाद देखें क्या हुआ, और ये दहशतगर्द हैं। हमास को अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने, बहुत सारे मुल्कों ने दहशतगर्द करार दे दिया। अब वो दहशतगर्द हैं, एक ग्रुप को कहा जी कि ठीक है ये जो है ना ये लेजिटिमेट पार्टनर है, इनके साथ हम काम करेंगे। पब्लिक परसेप्शन किसके साथ है, ये एक और सिचुएशन। मुझे जो मैं एज ए सिटीजन और एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो चीज समझता हूँ ना, मैं समझता हूँ कि ये जितनी एफर्ट, ये जो कुछ हो रहा है ना हमास, फलस्तीन, इसराइल में, ये सारा कुछ बंद हो जाना चाहिए। मुसलमानों को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि ये फलस्तीनियों का ना हक खून ना बहे। ये जो खून बह रहा है ना फलस्तीनियों का, ये रायगां जाना है, इसका कोई फायदा नहीं है। अभी हालात बदल गए हैं, मामलात बदल गए हैं। आप आराम से बैठे इनके साथ कोई सोल्यूशन निकालें और उसके तहत रहना शुरू करें। वो रोजाना कोई ना देखे ना, अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका कह रहा है कि हम इसराइल को असला देंगे और जो फलस्तीन है उसको हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देंगे। ना उनके पास वेपन है, ना लड़ सकते हैं। इसराइल का जब दिल करता है मारता है, बिल्डिंग्स गिरा देता है, तोड़ देता है, फिर वो उनको इतने साल लगते हैं बनाने में। ये क्या स्ट्रगल हो रही है? इसके ऊपर ये जो 2 नंबरी जो मुसलमान लीडर्स की है और उस मुस्लिम उम्मा की है, ये बंद होनी चाहिए और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए, जिस रास्ते में हम ये फैसला कर सकें कि ये जो फलस्तीन है इसको जो इसराइलियों को देना है इसराइलियों को दें, जो फलस्तीनियों को मुसलमानों को देना है वो रखें, ताकि वंस फॉर ऑल ये इशू खत्म हो जाए। इसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा स्वाय इसके कि मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया में जुलूस निकल रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या निकला उसके बाद? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी गए हुए थे, क्या हुआ? जब इसराइलियों का दिल किया उन्होंने बंद कर दिए हमले करने, जब उनका दिल था उन्होंने मारा। ना उनको कोई रोक सकता है ना कोई टोक सकता है। ये क्या हम लोगों ने रोजाना की जो एक माहौल बनाया हुआ है, ज्यादती हो रही है उधर उनके साथ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है।
ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लेकिन हम मदद कर सकते हैं फलस्तीनियों की इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में उनकी, अगर हम उनके लिए एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल सोल्यूशन दे सकें। और जब सारी दुनिया कह रही है टू स्टेट सोल्यूशन, तो क्यों ना वो सोल्यूशन निकाल लिया जाए और फलस्तीनियों की जिंदगियां भी आसान